वेलकम गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका डे 2 कैनवा क्लास में। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स अभी सभी के लिए ओपन है। सब चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है। इसी के साथ ही एक और चीज, क्या आप इसी के साथ ही एक और चीज, क्या आपको मैं विजिबल हूँ? जल्दी जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए ताकि हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा सके। यस यस यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। मैं पहले सभी से चाहूंगी कि आप सभी जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। जो लोग कल आए थे उनको पता होगा कि अटेंडेंस का फॉर्मेट क्या है, लेकिन फिर भी जो लोग कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए मैं एक बार बता दूं फिर से कि अटेंडेंस के लिए आपको अपना नाम और अपनी जीमेल चैट बॉक्स में शेयर करनी है। जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस मुझे चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। ये अटेंडेंस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने हमारे ग्रुप में मैसेज पढ़ा है, अगर आप सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी क्लासेस में टेस्ट भी होने वाला है और आपकी अटेंडेंस के मार्क्स उसी टेस्ट पर डिपेंड करेंगे। जल्दी जल्दी। काफी लोगों ने अपनी अटेंडेंस शेयर कर दी है। जो लोग अभी भी रह चुके हैं मैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना नाम और अपनी जीमेल हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर करें। 3 मिनट और 3 मिनट का समय बचा है जिसके बाद आपकी अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी। हम 3 मिनट और इंतजार करेंगे और लोगों का आने का। 8:05 पर हमारी क्लास शुरू हो जाएगी कैनवा की। इससे पहले जो लोग कल की क्लास में नहीं थे, जो पहली बार हमारी क्लास ले रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम ज्योति है और 5 दिन की कैनवा की क्लास मैं ही लेने वाली हूँ। मैं डिजिटल डीकेजी की टीम मेंबर हूँ। ये है मेरा इंट्रोडक्शन और आप सभी ने भी अपना नाम और अपनी जीमेल हमारे साथ शेयर कर दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो चीजें जो कल दिनेश सर ने आपके साथ शेयर की थी, मैं एक दो चीजें वो एक बार फिर से रिपीट करूंगी उन लोगों के लिए जो कि कल क्लास में नहीं थे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज तो अपने साथ पेन और डायरी जरूर लेके बैठे, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप उसको लिख सकें, क्योंकि हमारा Q&A सेशन क्लास के बाद 1 घंटे या 1 घंटे 15 मिनट बाद शुरू होता है। कहीं आप अपने क्वेश्चन भूल ना जाए या आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूल ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ पेन डायरी या कॉपी लेकर बैठें। इसी के साथ ही हमारे हर दिन का फॉर्मेट यही रहेगा। आते ही आपको अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में शेयर करनी है। अटेंडेंस के लिए आपको अपना नाम और अपनी जीमेल हमारे साथ शेयर करनी होगी। ये जीमेल आपकी अटेंडेंस के तौर पर तो मान्य मानी ही जाएगी। इसी के साथ ही अगर हमें आपके साथ कांटेक्ट करना होगा तो हम इसी जीमेल का यूज करके आपके साथ संपर्क करेंगे। उम्मीद करती हूँ जितनी भी बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ आप उन पर गौर कर रहे होंगे। क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है? यस यस, थैंक यू एवरीवन। बस कुछ समय और फिर हमारी कैनवा की क्लास शुरू होने वाली है। क्या कल की क्लास के बाद आप सभी ने कैनवा लॉगिन या साइन अप किया था?
क्योंकि कल मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे आप कैनवा को सर्च करके लॉगिन और साइन अप या कर सकते हैं। इससे आपकी कैनवा की पूरी प्रोफाइल बन जाएगी और आप इजीली उस पर वर्क कर पाएंगे। ओके, 8-5 हो चुके हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपनी अटेंडेंस यहाँ पर लगा देंगे। हम अपनी कैनवा की क्लास शुरू करते हैं। मुझे एक बार फिर चैट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को मेरी स्क्रीन क्लियरली नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, ताकि मैं उनको कल की जो हमारी क्लास हुई थी उनको एक छोटा सा रिकैप दे सकूं। मुझे ME लिखकर बताइए कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी। उनके लिए मैं एक छोटा सा रिकैप शेयर करूंगी। तो मैं चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ कि काफी सारे लोग हैं जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी। उनके लिए चलिए अब एक छोटा सा रिकैप शुरू करते हैं। तो हमने कल की क्लास में सीखा था कि आप कैनवा पर अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। वैसे अगर आप मोबाइल पर कैनवा चलाना चाहते हो या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप पर, दोनों के सेम तरीके हैं। या तो अगर आपने प्रोफाइल बना रखी है तो आपको सिंपली कैनवा सर्च कर कर लॉग इन करना है। इन केस अगर आपने प्रोफाइल पहले से नहीं बना रखी तो आपको साइन अप पर क्लिक करके अपनी जीमेल के साथ अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, जिसके बाद आप कुछ इस तरह का इंटरफेस पाएंगे। कल की क्लास में मैंने इस इंटरफेस को पूरी तरह से समझा दिया था। जहां सबसे पहले मैंने बात की थी सर्चिंग बार की, जिसको हमने नाम दिया था मैजिकल सर्चिंग बार। क्योंकि इसमें आप जो भी चीज सर्च करेंगे, जिस भी टॉपिक के बारे में सर्च करेंगे, वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइक अगर आप यहाँ पर रियल स्टेट सर्च करते हैं तो आपको रियल स्टेट के अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कैनवा में क्या बनाना चाहते हैं और आप किस तरह का आइडियाज लेना चाहते हैं। जैसे ही मैंने कैनवा में सर्च किया रियल स्टेट, तो देखिए हमारे पास रियल स्टेट के कितने सारे आइडियाज आ चुके हैं। चाहे आपको रियल स्टेट से जुड़ा टेम्पलेट बनाना हो, चाहे आपको वीडियो बनानी हो, आपको हर एक आइडियाज कैनवा पर मिल जाएगा। और जैसे ही आप एक टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको उससे रिलेटेड या फिर उसके जैसे कई सारे और टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर कई सारे आइडियाज हैं जिनको आप या तो एडमायर कर सकते हैं या फिर उनको यूज भी कर सकते हैं। कैनवा का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं और इसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला। इन्हें कहते हैं रेडी टू यूज टेम्पलेट्स, यानी कि आप इनको दोबारा यूज कर सकते हैं। और अगर आप सर्च करते हैं मान लीजिए कैफे, तो जैसे आप कैफे सर्च करेंगे आपको कई सारे कैफे के आइडियाज भी मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर प्रमोशन करना चाहते हैं अपना या अपने किसी क्लाइंट का, तो आप यहाँ से कई सारे आइडियाज ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने क्लाइंट या फिर अपने कैफे का मेन्यू बनाना चाहते हैं तो उसके ढेरों आइडियाज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसलिए इसे हम कहते हैं मैजिकल सर्चिंग बार। इसके बाद हमने बात की थी डिजाइन की, यानी कि आपने पास्ट डेज में जितने भी डिजाइन बनाए होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ये मेरे वो डिजाइन है जिनमें मैं रिसेंट डेज पर वर्क कर रही हूँ या मैंने पिछले दिनों में काम किया होगा। और इसके तीसरे नंबर पर है, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है वो है कैनवा एआई। कैनवा एआई
यानी कि नाम से ही पता चलता है ये एक एआई है जो कि डिजाइनिंग करने में, वीडियो जनरेट करने में, यहाँ तक कि कोड करने में भी मदद करेगा। आप यहाँ इमेज जनरेट कर सकते हैं और कई बेहतरीन लोगो भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया हमारा कैनवा का हेडर। इसके नीचे भी कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि फीड एड वीडियो। हम कैनवा में वीडियो भी एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल भी बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट भी, शीट, डॉक्यूमेंट जैसे कई सारे काम हम कर सकते हैं। और इनके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है लेफ्ट पैनल, जहां सबसे पहला है ओपन मेन्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको एक बार फिर अपने रीसेंट डिजाइन यहाँ पर नजर आएंगे। उसके नीचे आता है क्रिएट। ये क्रिएट का वही ऑप्शन है जो अभी आपको हेडर पर दिख रहा था। देखिए यहाँ लिखा है शीट, डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, और सेम यही चीजें आपको अभी यहाँ सामने भी नजर आ रही हैं। तो बस इन सभी को एक दूसरी और जगह रख दिया है, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे आता है होम, यानी कि हमारा होम पैनल। आपको बता दूं कि आप ये जो इंटरफेस देख रहे हैं ये कैनवा का होम पैनल है। आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी आप किसी डिजाइन पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ टेम्पलेट पर कोई टेम्पलेट चूज कर लेती हूँ और यहाँ पर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट इस पर क्लिक करती हूँ, तो हमारा एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसे कहा जाता है कस्टम पैनल, और जिस पर अभी हम थे वो था होम पैनल। ये होम पैनल और ये कस्टम पैनल, आप जितने भी टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे आपका नया कस्टम पैनल ओपन होता जाएगा, ताकि आप इन टेम्पलेट्स पे अलग अलग टैब्स में वर्क करते रहे। ये देखिए मैंने 3 टेम्पलेट्स पर क्लिक किया और यहाँ 3 कस्टम पैनल हमारे शुरू हो गए, या कहे ओपन हो गए। ठीक है, तो अभी हम होम पैनल की बात कर रहे थे। यह है हमारा होम पैनल। इसके नीचे आता है प्रोजेक्ट्स। एक बार फिर हमें अपने सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मैंने फोल्डर्स बना रखे हैं। फोल्डर के बारे में मैंने कल डिटेल में बताया था कि आप कैसे अपने लिए फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर की खास बात यह होती है कि आप अपने डिजाइन जो कि इधर उधर शायद आपको कई दिनों बाद वो मिले भी ना, आप उनको समेट कर अरेंज करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने जीएमबी और वाईटी यानी यूट्यूब कोर्स का अलग फोल्डर बनाया है। अब अगर मेरे टीम मेंबर्स मुझे बोले कि मुझे आपकी जीएमबी कोर्स का एक वो टेम्पलेट चाहिए जो आपने यूज किया था या बनाया था, तो मैं सिंपली इस फोल्डर पर क्लिक करूंगी और जितने भी टेम्पलेट्स मैंने अभी तक अपने जीएमबी कोर्स के लिए बनाए हैं वो सभी मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। ऐसे में चाहे कोई मुझे दिनों बाद बोले, महीनों बाद बोले या सालों बाद बोले, वो डिजाइन्स मेरे इन फोल्डर्स में सेव रहेंगे। अब जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ कि कैसे मैंने ये फोल्डर्स बनाए। इसके लिए आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको सिलेक्ट करना है न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर पर क्लिक करते ही आपको अपने फोल्डर को नाम देना है। हम नाम दे देते हैं कैनवा डे 2, और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारे एक न्यू फोल्डर बन चुका है कैनवा डे 2। अब आप चाहते हैं कि ये जो 2 टेम्पलेट्स है आप कैनवा डे 2 के फोल्डर में मूव कर दे। इसके लिए आप जैसे इस पर माउस माउस लेकर जाएंगे आपको यहाँ एक स्क्वायर दिखेगा, आपको उस पर प्रेस करना है और इसको भी सिलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे 2 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक है मूव का और एक है मूव टू ट्रैश यानी कि डिलीट करने का। आपको सिंपली मूव पर क्लिक करके अपने फोल्डर को चुनना है और मूव। जैसे ही आपका आइटम मूव हो जाएगा तो आपके फोल्डर के नीचे देखिए लिखा आ गया है 2 आइटम्स। अभी हमने 2 टेम्पलेट्स अपने फोल्डर में ऐड किए थे इसलिए यहाँ पर आ गया 2 आइटम्स। अब देखिए हमने अपने फोल्डर को ओपन किया तो सेम वो 2 टेम्पलेट्स यहाँ फोल्डर में सेव हो गए हैं। फिर इसके नीचे है टेम्पलेट्स। एक बार फिर अगर आपको टेम्पलेट चाहिए, चाहे वो प्रेजेंटेशन के लिए हो, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए हो, रेज्यूमे के लिए हो, पोस्टर या किसी भी
किसी के लिए भी टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके नीचे आता है ब्रांड। ब्रांड के बारे में मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। ब्रांड काफी यूजफुल ऑप्शन है, काफी अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अपनी एक कंपनी बना रखी है, अपनी एक टीम या अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। क्योंकि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, ज्यादातर सबका ऐसा होता है कि उनका एक ही ब्रांड कलर रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब तक हमने अपने ग्रुप में जितने भी टेम्पलेट शेयर किए हैं वो ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक, इन तीन के कॉम्बिनेशन से बने थे। ऑरेंज, व्हाइट और ब्लैक, इन तीन कलर के कॉम्बिनेशन से हमारे टेम्पलेट्स बने थे। इसे हम कहेंगे ब्रांड किट और ब्रांड कलर। ये हमारा ब्रांड कलर था। ऐसे ही अगर आप ब्रांड पर क्लिक करके अपना लोगो शेयर करेंगे, अपना फॉन्ट शेयर करेंगे या फोटोग्राफी कुछ भी शेयर करेंगे तो आपकी ये एक पूरी ब्रांड किट बन जाएगी, जिसको आप सिंपली अपने टीम मेंबर से शेयर कर सकते हैं, ताकि जब वो आपके बिजनेस का कोई भी टेम्पलेट या कुछ पोस्टर बनाए तो इस ब्रांड किट का यूज करते हुए वो सारी चीजें ले सके। कैनवा एआई के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके नीचे आता है एप्स। कैनवा के अंदर काफी सारे इनबिल्ड एप्स हैं जो कि आपके टेम्पलेट्स में चार चांद लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। फिर नीचे आता है नोटिफिकेशन का ऑप्शन, यानी कि अगर आपने टीम प्लान लिया है तो आपके किस टीम मेंबर ने किस टेम्पलेट पर कितना काम किया, कितना प्रोग्रेस किया, वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यह आपकी प्रोफाइल, आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी थीम चुन सकते हैं, लाइट मोड या डार्क मोड, और कई सारी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। ये है होम पैनल के वो मेन फीचर जिनके बारे में मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप दे दिया। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको अब तक सब समझ में आया या नहीं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप सभी को समझ में आया या नहीं। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलिए अब अपने आगे क्लास में बढ़ते हैं। इसके साथ ही मैंने कल बात की थी कस्टम पैनल की भी। मैंने एक छोटा सा रिव्यू कस्टम पैनल का भी दिया था। इसके लिए मुझे कोई टेम्पलेट सर्च करना होगा या चुनना होगा। मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करूंगी अपनी फील्ड के लिए, जिसके लिए मैं टेम्पलेट बनाना चाहती हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैं यहाँ सर्च करूंगी डिजिटल मार्केटिंग, और इसके साथ ही मैं इसके आगे सर्च कर सकती हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। तो जैसे मैं एंटर करूंगी, देखिए डिजिटल मार्केटिंग के कितने सारे आइडियाज मुझे मिल चुके हैं। चाहे तो मैं सभी में से थोड़े 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 आइडियाज लेकर एक नया टेम्पलेट बना सकती हूँ स्क्रैच से। स्क्रैच का मतलब आप सब जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर मैं बता देती हूँ। स्क्रैच का मतलब होता है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, यानी कि एकदम ब्लैंक पेपर या ब्लैंक कैनवास से। और अगर हम इसमें से कोई सा टेम्पलेट चूज करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा रेडी टू यूज। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर चूज करती हूँ ये वाला टेम्पलेट। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप प्रो यूजर नहीं हैं, यानी कि अगर आपने कैनवा का प्रो वर्जन नहीं ले रखा, तो इसके लिए, इसकी वजह से आप ये वाले टेम्पलेट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर क्राउन है। ये टेम्पलेट्स केवल वो ही यूजर्स यूज कर सकते हैं जिन्होंने कैनवा का प्रो वर्जन लिया हो, यानी कि पेड यूजर्स। तो अभी मैं ये वाला यूज करूंगी, क्योंकि मैं भी कैनवा का फ्री वर्जन अभी यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि कैनवा का फ्री वर्जन भी कितना ज्यादा यूजफुल है। हम कैनवा के फ्री वर्जन से भी कई सारे शानदार टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो देखिए अभी हम होम पैनल पर थे, जैसे ही मैंने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक किया तो हमारा कस्टम पैनल ओपन हो गया। कल की क्लास में मैंने इसका भी ओवरव्यू दिया था, लेकिन एक बार फिर मैं उन सारे ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ जो कि अभी जरूरी है। जैसे कि पहला है ओपन मेन्यू। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने डिजाइन नजर आएंगे, और आप यहाँ पर प्रोजेक्ट्स या टेम्पलेट्स पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद आता है फाइल। फाइल में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे पहला है
क्रिएट न्यू डिजाइन। आप बिना होम पैनल पर जाए अपने कस्टम पैनल से एक नया टैब ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी क्रिएट न्यू डिजाइन पर, तो मुझे इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। मान लीजिए कि मुझे साथ के साथ ही एक नए टेम्पलेट पर काम करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखिए मेरा दूसरी तरफ एक नया टैब ओपन हो गया। तो इसके लिए आपको होम पैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नीचे आता है अपलोड फाइल्स, यानी कि अगर आप अपनी कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो या फिर ऑडियो, जो भी चाहे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स में भी कई सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। पहला है शो रूलर एंड गाइड्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर एक स्केल बना हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्केल काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो हमने अभी टेम्पलेट लिया है, देखिए मैं जैसे ही स्केल पर अपना माउस लेकर जाऊंगी, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैं एक माउस लेकर गई तो यहाँ पर मेरा माउस का कर्सर बदल गया और ये ब्लैक एरो में आ गया। अब यहाँ से मैं एक स्केल उठाऊंगी और यहाँ पर रखूंगी, तो देखिए जिन्होंने टेम्पलेट बनाया या डिजाइन किया होगा उन्होंने अलाइनमेंट का काफी ध्यान रखा है, और ये हो सकता है स्केल की मदद से। तो इसलिए स्केल काफी ज्यादा जरूरी है। आप भी अपने कैनवास पर स्केल ऐड करके रखिए। इसके बाद आता है शो मार्जिन। आप अपने टेम्पलेट्स में मार्जिन ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद है शो प्रिंट ब्लीड। अगर आप अपने टेम्पलेट का प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो शो प्रिंट ब्लीड कैनवास के किनार पर एक लाइन ऐड कर देता है, जिससे पता चलता है कि आपका कोई एलिमेंट उससे बाहर तो नहीं जा रहा। इसके बारे में मैं अभी आगे आने वाले समय में बताऊंगी। तो फाइल के अंदर और ऑप्शन है सेव का। आप यहाँ पर अपने डिजाइन को सेव कर सकते हैं, लेकिन कैनवा के पास ऑटो सेव का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आप कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो ऑटो सेव होते रहेंगे। ऐसे में मान लीजिए अगर लाइट चली जाती है या आपका पीसी या मोबाइल खुद ब खुद बंद हो जाता है, तो कैनवा आपके डिजाइन को ऑटो सेव कर लेगा। देखिए इधर लिखा है ऑल चेंजेस सेव्ड, यानी कि जो भी चेंज होंगे वो सेव होते रहेंगे। इसके बाद आता है मूव। मान लीजिए अगर आपको इस टेम्पलेट को किसी फोल्डर में मूव करना है, तो आप मूव पर क्लिक कीजिए, अपने टेम्पलेट अपने फोल्डर को चुनिए और मूव पर क्लिक कर दीजिए। अब इजीली आपका ये टेम्पलेट हमारे कैनवा डे 2 जो अभी हमने फोल्डर बनाया था उसमें चला गया है। मेक अ कॉपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे इस टेम्पलेट की कॉपी बन जाएगी। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हम अपने टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मूव ट्रैश का मतलब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, और वर्जन हिस्ट्री से हम देख सकते हैं कि अभी तक हमने अपने इस टेम्पलेट में क्या क्या चेंजेस किए थे। क्या अभी तक मैं जो भी चीजें बता रही हूँ आप सभी को क्लियर है? ये थे वो सारे मेन ऑप्शंस जो कि फाइल के अंदर हैं। इसके बाद आता है रिसाइज का ऑप्शन, जिसमें आप अपने टेम्पलेट को रिसाइज, यानी कि इसी टेम्पलेट को, इसी आइडिया को एक दूसरे फॉर्मेट में लेकर जा सकते हैं। यानी कि आपने एक टेम्पलेट बनाया और आप यूट्यूब थंबनेल का थंबनेल भी बनाना चाहते हैं, तो रिसाइज पर क्लिक करके आप इसको यूट्यूब थंबनेल के साइज में भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये फीचर केवल प्रो यूजर्स के लिए ही है। इसके नीचे है ट्रांसलेट। जैसे आप ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे और लैंग्वेज चुनेंगे तो आपका ये पूरा जितने भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारी उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपने हिंदी भाषा को चुना है, तो ये सारी चीजें हिंदी भाषा में ट्रांसलेट हो जाएंगी। लेकिन एक बार फिर ये फीचर केवल प्रो यूजर्स के लिए है। इसके बाद आता है अंडो, और ये वाला ऑप्शन आप इस पर करेंगे तो आपने प्रीवियस जो भी मूव किया होगा, मान लीजिए मैं डिजिटल को डिलीट करती हूँ, तो ऐसे में अगर मैं अंडो पर क्लिक करूंगी तो मेरा वो पिछला मूव वापस आ जाएगा। और ऐसे अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो वो एक बार फिर चला जाएगा। यानी कि आपका पिछला और आपका अगला मूव आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ कोने पर आपको दिखेगा शेयर का बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शंस नजर आएंगे, जहां आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। अपने पीएनजी की फाइल टाइप यहाँ पर चूज करनी है। मान लीजिए आपको जेपीजी में चाहिए या पीएनजी में चाहिए, तो आप सिंपली उसको चूज करके डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। तो देखिए हमारा टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड होने लग गया है। अब ये टेम्पलेट सीधा आपके फाइल मैनेजर में चला जाएगा। ये देखिए हमारा टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो ये तो है वो ऑप्शंस जो कि आपके काम आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ऑप्शंस है ये लेफ्ट पैनल में, क्योंकि इन्हीं का कंट्रोल क्योंकि इन्हीं के कंट्रोल से आप अपने टेम्पलेट को कस्टमाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, क्या आप सभी को अब तक जितना भी सिखाया वो सब समझ में आया या नहीं, एक बार फिर मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। जल्दी जल्दी अटेंटिव रहिए, कोई भी सोते खाते पीते क्लास मत लीजिए, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दें। काफी कम लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग अपने किसी और काम में बिजी होंगे। मैं चाहूंगी कि सभी क्लास पर ही ध्यान बनाए रखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब हम शुरू करेंगे इस टेम्पलेट को कस्टमाइज करना। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे कैनवास की। तो दोस्तों, जैसे ही हम ऐड पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया कैनवास खुल जाएगा। इसे कहा जाता है कैनवास। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहा हो, ऐसे में, या फिर एक बार फिर आपको इस तरह का नजर आ रहा हो। आप इसको चेंज करने के लिए यहाँ पेजेस लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो हमने एक नया कैनवास ओपन किया है। मैं एक बार और कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक स्लाइडर नजर आ रहा होगा। ये, एक मिनट, ये जो स्लाइडर है ये जूम इन और जूम इन और जूम आउट के काम आता है। मान लीजिए आप टेक्स्ट लिख रहे हो और वो बहुत छोटा है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग के कंपैरिजन में ये टेक्स्ट छोटा है। आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जूम इन करके इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं और फिर वापस जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेजेस का ऑप्शन। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट बदलता चला जाएगा। इसके बाद है पेज। आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे कि हम मैं लिखती हूँ पेज 2, तो मेरे यहाँ पर पेज 2 आ जाएगा। इसके बाद है ग्रिड व्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पेजेस ऐड कर रखे होंगे वो सारे एक साथ आपको कोलाज की तरह नजर आएंगे, जहां आप सिंपली अपने टेम्पलेट पर क्लिक करके दोबारा उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका वही टेम्पलेट ऑन होगा। फिर है प्रेजेंट फुल स्क्रीन। इससे आपका ये टेम्पलेट फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। यही वो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जो कि आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपने कैनवास पर कलाकारी करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आपको अपना बैकग्राउंड कलर चूज करना है। तो इसके लिए आपको अपने कैनवास पर क्लिक करना है। आपको उससे जुड़े जितने भी ऑप्शन होंगे वो ऊपर की तरफ नजर आएंगे, जैसे कि ये रहा बैकग्राउंड कलर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास काफी सारे कलर्स लेफ्ट पैनल में शो होंगे। ये देखिए, हमें यहाँ पर हमारी ब्रांड किट, यानी कि हमने अपनी ब्रांड किट में जो कलर ऐड किए थे वो भी मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। सिंपली अगर मैं ऑरेंज पर क्लिक करूंगी तो मुझे अपने ब्रांड का सेम वो ऑरेंज कलर मिलेगा जो मैंने ब्रांड किट में ऐड किया था।
इसके साथ ही आप सॉलिड कलर पर सी ऑल करेंगे तो आपको कई सारे सॉलिड कलर यहाँ पर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने रेड कलर चूज कर लिया लेकिन आपको इस रेड कलर का थोड़ा लाइटर करना है, यानी कि इस रेड कलर को थोड़ा लाइट करना है, इसके लिए आपको सिंपली रेड कलर पर क्लिक करके इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, और आप ये जो सर्कल देख रहे हैं इस पर क्लिक करके अपने कलर को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं लाइटर करती जाऊंगी और ये होता जाएगा। और अगर मैं पीछे की तरफ करूंगी तो ये डार्क होगा, डाउन करूंगी तो ये और ज्यादा डार्क होता चला जाएगा। ऐसे में आप अपना कोई भी फेवरेट कलर यहाँ इजीली ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके नीचे है ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर होते हैं कई सारे कलर्स का मिक्सचर, यानी कि आप चाहते हैं कि नीचे की तरफ डार्क कलर हो और ऊपर की तरफ लाइट कलर, तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं जैसे ब्लू कलर पे क्लिक करूंगी तो देखिए, ऊपर का ब्लू डार्क है और नीचे का लाइट। आप इसको सेम बना भी सकते हैं। इसके लिए मैं न्यू पेज ओपन कर रही हूँ, मैं पहले इसको व्हाइट कर दूंगी। देखिए, अभी हमारा बिल्कुल व्हाइट, बिल्कुल ब्लैंक है। सेम ऐसा करने के लिए मैं कलर पर क्लिक करूंगी। एक मिनट, कलर पर क्लिक किया, प्लस के आइकन पर क्लिक किया। देखिए, एक तरफ लिखा है सॉलिड कलर और दूसरी तरफ ग्रेडियंट कलर, तो आपको ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करना है। यहाँ मैंने पहला कलर पर क्लिक किया और यहाँ पर आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ले लिया ये डार्क ब्लू। सेकंड कलर चाहिए मुझे लाइट ब्लू, तो इसके लिए मैं यहाँ कलर पर चूज करूंगी, इसको लाइट या डार्क कर दूंगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको नीचे कई तरह के स्टाइल दिख रहे हैं, यानी कि आपको ये जो कलर है वो दाएं और बाएं की तरफ चाहिए, ऊपर या नीचे की तरफ चाहिए, आपको ऐसे क्रॉस में चाहिए, सेंटर में चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी स्टाइल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये वाला चूज किया तो ये कई हद तक हमारे इससे मैच कर रहा है। तो आप यहाँ पर कई अलग अलग तरह के ग्रेडियंट कलर यहाँ पर बना सकते हैं और अपने टेम्पलेट्स में काफी अच्छा, यानी कि कलाकारी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, तो यहाँ पर कैनवा ने कई सारे बने हुए ग्रेडियंट कलर भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं जिनको आप इजीली चूज कर सकते हैं। ये हो गया कलर। क्या आप सभी को समझ में आ गया कि आप कैसे बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं? एक बार फिर चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप सभी को समझ में आ गया। काफी सारे लोगों के रिप्लाईज आ गए हैं, तो चलिए एक बार और ग्रेडियंट कलर का बता देती हूँ। इसके लिए मान लीजिए आपका कैनवास एकदम ब्लैंक है, आपको ग्रेडियंट कलर खुद से बनाना है, तो इसके लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। जैसे आप ग्रेडियंट कलर पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का पैलेट मिल जाएगा। आपको अपने पहले कलर को चुनना है और फिर अपने दूसरे कलर को भी ऐसे ही ऐड करना है। और फिर आप नीचे स्टाइल कोई सा भी चूज करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह का स्टाइल करना है, यानी कि आपको अपना ग्रेडियंट कलर जो है, दो कलर आपको राइट और लेफ्ट की तरफ चाहिए, टॉप और बॉटम में चाहिए, यानी कि या फिर कॉर्नर्स में चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए। आप किसी भी तरह का स्टाइल यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इस तरह आपका ग्रेडियंट कलर तैयार हो जाएगा। तो ये तो बात हुई ग्रेडियंट कलर की। अब बारी आती है, मान लीजिए हम पहले बात करते हैं डिजाइन की। आपने हमने जैसे कि यहाँ पर एक डिजाइन ओपन किया था, आप चाहते हैं कि आपको और आइडियाज चाहिए, तो आप बिना होम पैनल पर जाएं, यहाँ पर डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे आइडियाज मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, आप जैसे कि मान लीजिए सर्च करते हैं फूड, तो देखिए आपको फूड के कई सारे आइडियाज यहाँ पर मिल जाएंगे। सिंपली आपको क्लिक करना है और आपका वो टेम्पलेट यहाँ पर आ जाएगा।
और जैसे आप टेम्पलेट और जैसे आप एक टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको और भी कई सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर शो होंगे। यानी कि यहाँ पर आइडियाज अनगिनत है, बस आपको अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन, और ये हो गया मतलब डिजाइन का। इसके नीचे है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दोस्तों काफी ज्यादा जरूरी है। एलिमेंट्स काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि एलिमेंट्स में हमारे टेम्पलेट, हमारी पोस्ट में मानो जान से आ जाती है। और अगर आप एलिमेंट्स मतलब कब आपको क्या एलिमेंट यूज करना है अगर आप ये सीख गए, तो बिलीव में आपको पता चल जाएगा कि ग्राफिक डिजाइनर की क्रिएटिविटी क्या होती है। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर ज्यादातर एलिमेंट्स का यूज करके ही अपने टेम्पलेट में चार चांद लगाते हैं। मान लीजिए आप एलिमेंट का यूज नहीं करते तो आपके टेम्पलेट में क्या होगा, देखिए। ये एलिमेंट है, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। आप ये जो देख रहे हैं वो भी एलिमेंट से ही ऐड हुआ है। ये भी मैं डिलीट कर दूंगी, ये भी डिलीट कर दूंगी, ये भी डिलीट, और इसके साथ ही ये भी मैं डिलीट कर दूंगी। ये जो रिंग्स बनी हुई है ये भी मैं डिलीट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा टेम्पलेट्स बस कुछ इस तरह का रह जाएगा। और आप ये जो फोटो सर्कल में देख रहे हैं ये भी एलिमेंट की वजह से ही ऐड हुई है। तो इसके लिए मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। देखिए आपका टेम्पलेट कुछ इस तरह का रह जाएगा अगर आप एलिमेंट्स ऐड नहीं करते तो इसके लिए एलिमेंट्स की समझ होना काफी ज्यादा जरूरी है। किस वक्त क्या यूज करें, किस वक्त क्या अच्छा लगेगा, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कभी कभार ज्यादा एलिमेंट्स भी ओवर हो जाते हैं, ये टेम्पलेट्स में अच्छे नहीं लगते हैं। इसके लिए कब क्या यूज करें ये आप तब समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस हर किसी को प्रोफेशनल बना देती है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको पता रहेगा। तो हम एलिमेंट्स के ऊपर थे। पहले मैं अपने टेम्पलेट्स को वापस जैसा था वैसे कर देती हूँ, और ये मैं कर पा रही हूँ अंडो से। या फिर आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो दोबारा से वो चीजें आ जाएंगी। तो एलिमेंट में आप ऑडियो ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं, एआई जनरेटर भी है इसमें, फोटोज, स्टिकर्स, ग्राफिक्स, शेप्स, ये सारी चीजें, चार्ट्स भी आपको एलिमेंट से ही मिलेंगी। मान लीजिए आपको ये रिंग चाहिए जो ये येलो और व्हाइट कलर की है, तो इसके लिए आपको सर्च करना है रिंग। तो देखिए आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट शो होंगे। पहला है ग्राफिक, आपको ग्राफिक चाहिए, फोटो चाहिए या फिर चार्ट चाहिए। हम जाएंगे ग्राफिक पर, तो देखिए हमें कई सारी रिंग यहाँ पर शो हो रही है। कुछ पहनने वाली रिंग और कुछ सर्कल वाली रिंग। तो मान लीजिए मैंने ये वाला चूज किया, या फिर ये प्रो वाला है, तो ध्यान रखिए प्रो वाला ना यूज करें। देखिए मैंने मान लीजिए ये वाला रिंग चूज कर लिया और मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ। आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब मैं कर पा रही हूँ एलिमेंट की वजह से, इसलिए एलिमेंट का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही अगर आप सर्च करते हैं हैप्पी, तो आपको यहाँ हैप्पी के ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे, ऑडियो भी मिल जाएगी, और यहाँ तक कि फोटोज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके वो फोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, उठाना और छोड़ना। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब उठाना और छोड़ना। जैसे कि ये फोटो उठाई और यहाँ पर मैंने इस फोटो के ऊपर ले जाकर छोड़ दी, तो देखिए हमारी फोटो यहाँ पर ऐड हो गई। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन काफी ज्यादा इजी है, और कैनवा में डिजाइनिंग में काफी ज्यादा मतलब इजी बना देता है डिजाइन करना। तो आप यहाँ पर वीडियो भी ले सकते हैं, शेप्स भी ले सकते हैं, फ्रेम भी ले सकते हैं। फ्रेम काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई फोटो ऐड करते हैं, लाइक मैंने सर्च, अब मैं सर्च करती हूँ, चलो एक बार फिर से हैप्पी सर्च किया मैंने, और यहाँ फोटो लेके यहाँ पर मैंने ये फोटो यहाँ पर ऐड कर ली, लेकिन ये तो रेक्टेंगल में आ रही है।
तो अब ये स्क्वायर मतलब ये सर्कल में कैसे हुई, इसके लिए काम आता है फ्रेम। आपको यहाँ सर्च करना है फ्रेम, तो आपको ये सारे फ्रेम्स नजर आएंगे। सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको कई अलग अलग तरह के फ्रेम यहाँ पर अलग अलग शेप में फ्रेम आपको नजर आएंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया इस सर्कल वाले या फिर स्क्वायर वाले पे, या फिर मैं क्लिक करती हूँ इस ट्रायंगल वाले पे, ताकि आपको पता चले कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। मैंने इस ट्रायंगल वाले को चूज किया, इसको बड़ा कर लिया। अब मैं सिंपली अपनी फोटो को इसके ऊपर लेकर जाऊंगी, तो देखिए ये इसके अंदर गई। ऐसे आप अपनी किसी भी फोटो को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी फोटो को किसी भी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको एलिमेंट्स में जाना है, सर्च करना है फ्रेम, और अपने किसी भी शेप का अपनी किसी भी शेप को चूज करके अपनी फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। साथ ही आपको मैं एलिमेंट्स की एक पीडीएफ भी शेयर करूंगी बोनस के तौर पे, आपके ग्रुप में या फिर अभी चैट बॉक्स में शेयर की जाएंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि एलिमेंट्स में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि आप अपने टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं। तो तैयार रहिए, आपको क्लास के बाद आपका बोनस मिल जाएगा जो कि होगा कैनवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो चलिए इसके नीचे आता है टेक्स्ट। अगर आपको अपने टेम्पलेट में टेक्स्ट ऐड करना है तो आप सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, हेडलाइन पर क्लिक कीजिए, और आपको जो भी हेडलाइन अपने टेम्पलेट में ऐड करनी है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ डिजिटल डीकेजी। जैसे आप डिजिटल डीकेजी लिखेंगे तो देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसको मैं, मान लीजिए मुझे यहाँ पर रखना है इस डिजिटल डीकेजी को, तो मैं यहाँ पर ले जाकर इसको छोड़ दूंगी, और इसके सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पर ऊपर नजर आ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको अपने पेन और डायरी जो आपने लेकर रखी है साथ के साथ लिखते रहिए, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी लिख लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले 5 या 10 मिनट में आपका वो क्वेश्चन सोल्व ही हो जाए, इसलिए हम Q&A सेशन बाद में रख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो आप क्वेश्चन पूछने वाले हो वो हम 5 या 10 सेकंड में या मिनट में क्लियर कर दें। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप अपने साथ में जो कॉपी रखी है उस पर लिख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर डिजिटल डीकेजी का टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं इसको छोड़ती हूँ तो ऊपर के ऑप्शन चले गए, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखिए ऊपर ये सारे ऑप्शंस आ गए। ये वो ऑप्शन है जो कि इस टेक्स्ट के हैं। यानी कि पहला पहला है फॉन्ट का ऑप्शन। फॉन्ट काफी ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप अपने जैसे कि हर एक बंदे की अलग अलग लिखावट होती है, तो फॉन्ट भी ऐसे ही होता है। यानी कि आप अपने टेक्स्ट को किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं ये आप फॉन्ट से चेंज कर सकते हैं। सभी क्लास में ध्यान बनाए रखिए। अगर आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है तो उसको अपने से दूर कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग या हमारी क्लास से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी कैनवा की क्लास जब खत्म होगी उसके बाद आप अपने सारे क्वेश्चन या आपकी जो भी क्वेरीज है वो हमसे या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल कैनवा से रिलेटेड है तो आप वो सारे क्वेश्चंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चंस हमारे Q&A सेशन में पूछे जाएंगे।
आप सब अपने साथ में पेन और डायरी लेके बैठे हैं, तो जरूर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स जो भी आपने बनाया है वो लिखते रहिए। और जैसे कि कल हमने अपने ग्रुप में मैसेज ऐड किया था कि हम उन्हीं लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे जो कि हमारी क्लास में होंगे। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आपको रिकॉर्डिंग ना मिल पाए। अगर इन केस आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, तो आप वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। हमने अपनी टीम के कॉन्टेक्ट नंबर आपको कल ग्रुप में शेयर कर दिए थे। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी डिसिप्लिन बनाए रखिए, क्योंकि आप सभी के नाम और जीमेल हमारे पास ऐड हैं। जो भी लोग अनडिसिप्लिन बिहेव करेंगे उनको हमारे ग्रुप के साथ साथ हमारी एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से भी बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज डिसिप्लिन बनाए रखिए। चलिए अब अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे फॉन्ट की। तो आप जैसे ही फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो होंगे। जैसे कि अगर मैं चूज करती हूँ ये एंटोन वाला फॉन्ट, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पर जो डिजिटल डीकेजी लिखा हुआ है उसकी लिखावट या जो जिस तरह से वो लिखा हुआ है वो बदल जाएगा। ध्यान बनाए रखिए, देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी वो यहाँ पर बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर डिजिटल डीकेजी जो लिखा हुआ था उसका फॉन्ट यहाँ पर चेंज हो चुका है। ऐसे आप कोई सा भी फॉन्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट की लिखी हुई जो मतलब जिस तरह की उसकी लिखी हुई लिखावट है वो यहाँ पर चेंज होती चली जाएगी। यहाँ पर कुछ फॉन्ट प्रो वालों के लिए भी है और कुछ फ्री भी है। तो अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप फ्री फॉन्ट्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये तो बात हुई फॉन्ट की। आप यहाँ पर एक्सप्लोर करते रहेंगे तो आपको कई सारे फॉन्ट यहाँ पर नजर आएंगे। आपके एक्सप्लोर करने पर बात है कि आप कितना टाइम देते हैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने अपने काम के लिए। अगर आप इसको करियर बनाना चाहते हैं तो आप अपने करियर के लिए इसको कितना टाइम देंगे। आपको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया फॉन्ट का ऑप्शन। देखिए आप जहां जहां माउस लेकर जाएंगे आपको उस ऑप्शन का नाम नजर आ जाएगा। जैसे कि मैं अपना माउस ले गई यहाँ, तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है फोन। इसके बाद आता है जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन। ये है साइज का। अगर मैं माइनस करूंगी तो हमारे टेक्स्ट का साइज छोटा होता चला जाएगा। दिख रहा है आपको ये छोटा हो रहा है। ऐसे अगर मैं प्लस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए प्लस क्लिक हो रहा है, तो हमारा ये जो फॉन्ट है वो बड़ा होता जा रहा है। या सिंपली आप ये जो फोर कॉर्नर्स पर पॉइंट्स बने हैं आप उनसे भी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद मैं अपने माउस को लेकर गई यहाँ, तो देखिए यहाँ लिखा है टेक्स्ट कलर, यानी कि हम अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने टेक्स्ट कलर पर क्लिक कर दिया। तो अब हमारा एक बार फिर एक कलर का पैनल यहाँ पर खुल जाएगा। आप यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको कई अलग अलग तरह के कलर्स यहाँ पर शो होंगे। जैसे कि आपको पिंक कलर में अपना टेक्स्ट रखना है या येलो कलर में रखना है, तो देखिए आप सिंपली अपने टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऑरेंज रखना चाहते हैं या फिर आप अपने खुद का कोई कलर बनाना चाहते हैं, यानी कि ऑरेंज का लाइटन, या फिर मेरे लिया यहाँ पर ग्रीन, और ग्रीन चाहिए मुझे थोड़ा डार्क। तो देखिए आप हर तरह के कलर यहाँ पर बना सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो रेडीमेड कलर आपको बने हुए मिले हैं आप उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर कलर को चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बोल्ड का ऑप्शन। ये यहाँ पर अभी इसलिए डिसेबल है
क्योंकि जो फॉन्ट मैंने लिया है उसमें ये बोल्ड नहीं हो सकता। इसके लिए अगर आप जैसे कि दूसरा कोई फॉन्ट लेते हैं तो देखिए ये सारे ऑप्शन अब इनेबल हो गए। तो अब मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर सकती हूँ, इटैलिक्स कर सकती हूँ, और ये आता है अंडरलाइन का ऑप्शन, यानी कि आपके टेक्स्ट में अंडरलाइन ऐड हो गई। इसके बाद आता है ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कट लग गया। ये काम आता है कि टेम्पलेट में किसी गलती को शो करने के लिए। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी यानी अपर केस पे, तो हमारे सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में हो जाएंगे। ये देखिए। और एक बार फिर इन सभी चीजों को हटाने के लिए आपको इन सभी चीजों को डिसेबल करना होगा। एक बार फिर जैसे ही मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया था, देखिए जैसे ही मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूंगी तो देखिए कुछ टेक्स्ट के आगे यहाँ एरो बना हुआ है, यानी कि ये है टेक्स्ट फैमिली। जैसे ही मैं इस पर ड्रॉप डाउन करूंगी तो देखिए यहाँ पर लिखा है रेगुलर, यानी कि ये थिन रहेगा। बोल्ड यानी कि देखिए ये हल्का सा बोल्ड हो गया। ऐसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इस फॉन्ट को चूज करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, रेगुलर यानी कि पतला, बोल्ड यानी कि थोड़ा मोटा। इन्हें कहते हैं फॉन्ट फैमिली। तो मैंने आपको यहाँ तक अपर केस तक बता दिया। आप यहाँ पर इटैलिक्स यूज कर सकते हैं, अंडरलाइन यूज कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू या फिर अपर केस, इन सबको यूज करके आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है अलाइनमेंट। मान लीजिए आपने ये जैसे कि ये छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं एलिमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो देखिए ये सभी सेंटर में आ गए। देखा आपने? देखिए पहले ये लेफ्ट की तरफ थे, जैसे ही मैंने क्लिक किया सेंटर में आ गए। एक बार और क्लिक करूंगी तो ये राइट में चले गए। एक बार और क्लिक करूंगी तो ये इस पूरे, ये जो मेरा पूरा ये फ्रेम बना हुआ है इसमें पूरी तरफ फैल गए। और एक बार क्लिक करूंगी तो एक बार फिर ये लेफ्ट में आ गए। इसे कहते हैं अलाइनमेंट, यानी कि एक तरफ अपने टेक्स्ट को लेकर जाना। इसके बाद आता है पॉइंट्स का ऑप्शन। मान लीजिए आपको अपने टेम्पलेट में पॉइंट्स ऐड करने हैं। इसके लिए आप इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु यहाँ पर ऐड हो गया। अब जैसे ही मैं एंटर दबाती हूँ, देखिए एंटर, तो देखिए एक और डॉट यहाँ पर ऐड हो गया है। ऐसे आप कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बस आपको एंटर करना है, अपनी लाइन लिखनी है, एंटर, फिर अपनी लाइन, एंटर। तो देखिए हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है जिसे हम पॉइंट्स भी कहते हैं। आप एक और बार जब इस पर क्लिक करेंगे तो पॉइंट की जगह नंबर 1 लिखा हुआ आ गया है। एक बार फिर क्लिक करेंगे तो गायब। ठीक है। तो पॉइंट लाने के लिए आपको इस लिस्ट पर क्लिक करना है। पहली बार क्लिक करेंगे तो पॉइंट आएगा, दूसरी बार पे नंबर 1 आएगा, और एक और बार क्लिक करने पर चला जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग आपको लेटर्स के बीच, स्पेसिंग का मतलब है गैप देना। अगर आपको लेटर्स के बीच में गैप देना है तो आपको सिंपली स्पेसिंग को बढ़ाना है। देखिए हमारे लेटर्स में गैप आना शुरू हो गया, और जैसे मैं कम करूंगी तो ये देखिए आपस में थोड़े चिपकने लग जाएंगे, इनका गैप कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप लाइन के बीच में स्पेसिंग चाहते हैं, यानी कि ये जो मोर और एक्सपीरियंस वाली लाइन है, इसके बीच में भी स्पेस बढ़ने लग जाएगा। और जैसे मैं कम करूंगी ये कम होता चला जाएगा। ये सारे में ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे यहाँ स्पेसिंग एडवांस सेटिंग जहां लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर इसके बाद है फेड, यानी कि ट्रांसपेरेंसी। आप इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। आप जितना कम करेंगे आपका टेक्स्ट देखिए ट्रांसपेरेंट होता रहेगा। और मैं बढ़ाऊंगी तो देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी फुल यानी कि 100 हो गई। कम करूंगी तो एक बार फिर से कम हो गई। यहाँ नंबर्स इसलिए लिखे हैं ताकि आप एक्यूरेट ट्रांसपेरेंसी यहाँ देख पाए। मान लीजिए मैंने यहाँ 71 कर दिया, और मुझे इसका भी एग्जैक्ट उतना ही ट्रांसपेरेंसी रखना है जितना ऊपर का था। तो आपको यहाँ पर लिखना है 71 और एंटर। तो देखिए इन दोनों की ट्रांसपेरेंसी सेम हो चुकी है।
क्या आप सभी को समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? अभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं? प्लीज एक बार फिर से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। एक बार फिर से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको अभी तक सब समझ में आ गया है या नहीं। ओके, लोगों का यस आ चुका है, तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मैंने आपको दिखा दिया। एनिमेट ये उस वक्त काम आता है जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एनिमेशन लगाएंगे तो आपका ये टेम्पलेट पीएनजी या जेपीजी में नहीं बल्कि एमपी4 में डाउनलोड होगा। तो ऐसे में आपका ये टेम्पलेट फोटो नहीं बल्कि वीडियो बन जाएगी। इसके इसलिए आपको ये एनिमेशन यूज नहीं करने। एनिमेशन आप यूज करिए जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो। वीडियो एडिट करना हम आज की क्लास में नहीं, आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। इससे पहले है एक इफेक्ट का ऑप्शन। इफेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कई तरह के स्टाइल यहाँ पर नजर आएंगे। पहला है शेडो। मैं जो हमने यहाँ पर एक नया लिया था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख रही हूँ डिजिटल डीकेजी, ताकि आपको पता चले कि इस इफेक्ट में क्या चेंजेस आपको दिखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर डिजिटल डीकेजी लिख दिया है। अब मैं दोबारा जाऊंगी यहाँ इफेक्ट में। पहला है शेडो। जैसे ही मैं शेडो पर क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ डिजिटल डीकेजी के पीछे एक शेडो बन गई है। दिख रहा है आपको? एक बार फिर मैं नन करूंगी और देखिए शेडो। यहाँ पहला है ऑफसेट। जैसे आप इसको बढ़ाते रहेंगे तो देखिए हमारे शेडो हमारे टेक्स्ट से दूर जाती जाएगी, और जितना आप कम करेंगे उतनी पास। इसके बाद है डायरेक्शन, यानी कि आप अपने शेडो की डायरेक्शन किस तरफ रखने वाले हैं। आपको पता होगा कि हमारा जिस तरफ सन होता है उसके अपोजिट हमारी डायरेक्शन होती है। इसलिए अगर आप शेडो अपने टेम्पलेट के हर एक टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो सबकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। इसके बाद है ब्लर, यानी कि आपकी शेडो कितनी ब्लर आप चाहते हैं या कितनी ब्लर आप नहीं चाहते हैं। आप इसको यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो जो चीजें मैं आप सभी को बता रही हूँ, आप क्लास खत्म होने के बाद या फिर अगले दिन उनको अप्लाई जरूर करें, ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे और आपको पता चलता रहे कि आपको क्या सिखाया गया है। और अगर आपके कोई सवाल हो ताकि आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकें। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए मैंने यहाँ पर ब्लर अमाउंट कम कर दिया। अब है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि आप अपने शेडो की ट्रांसपेरेंसी कितना चाहते हैं, फुल या बहुत कम। ठीक है, यह हो गया शेडो का ऑप्शन। इसके बाद है लिफ्ट, यानी कि पीछे आपको देखिए, जैसे मैं इसको बिल्कुल जीरो कर दूंगी तो आपको हमारा टेक्स्ट एकदम क्लियर नजर आएगा। बस ये देखिए मैंने एकदम जीरो कर दिया तो हमारा टेक्स्ट एकदम क्लियर है। जैसे ही मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाती हूँ तो देखिए हमारे टेक्स्ट के पीछे एक फेड सा नजर आने लग गया। तो ये हो पा रहा है लिफ्ट से। इसके बाद है होलो, यानी कि हमारे टेक्स्ट की केवल आउटलाइन रह जाएगी और अंदर का कलर गायब हो जाएगा। इसके बाद है स्प्लाइस, यानी कि आउटलाइन और कलर के बीच में थोड़ा सा गैप। आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ऑफसेट मैनेज कर सकते हैं और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फिर आता है आउटलाइन, यानी कि अपने टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर ऐड करना। जैसे कि मैं व्हाइट चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर एक बार फिर से दिखाती हूँ, आउटलाइन पे गई, यहाँ कलर बना हुआ है, कलर पर क्लिक किया। यहाँ पर कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हैं और उसकी थिकनेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यानी मैनेज कर सकते हैं। इसके पीछे है एको। एको यानी कि शेडो जैसा, लेकिन दो, यानी कि हमारे पीछे, यहाँ हमारे टेक्स्ट के पीछे दो शेडो है, तो ये हो गया एको। एक बार फिर से ऑफसेट, यानी कि कितना दूर, डायरेक्शन यानी कि किस तरफ। फिर है ग्लिच। आप यहाँ पर भी इसका ऑफसेट मैनेज कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसको दो कलर में यूज कर सकते हैं। पहला है ब्लू, ब्लू और पिंक, और दूसरा ब्लू और रेड। फिर इसके बाद आता है नेओन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे
तो आपका कलर, मतलब आपका ये जो टेक्स्ट है वो नियॉन कलर में बदलता चला जाएगा। और आप इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया है येलो कलर। जैसे मैं इफेक्ट में नियॉन पर जाऊंगी तो देखिए चमकने लग गया। ये हो पा रहा है नियॉन से। आप इसकी इंटेंसिटी भी यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर हमारा हमारा लास्ट स्टाइल है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी कि हमारे टेक्स्ट के पीछे का एक बैकग्राउंड यानी कि एक लेबल लग जाएगी। आप यहाँ से उसकी राउंडनेस चेक कर सकते हैं। अ, कितना स्प्रेड यानी कि कितना फैलाना है आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे सबसे नीचे लिखा है शेप। आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं एलिमेंट पे गई और मैंने यहाँ पर एक शेप ली सर्कल की। यहाँ मैंने सर्कल टाइप किया और यहाँ पर देखिए सर्कल आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा डिजिटल डीकेजी लिखा हुआ है इस पर मैं क्लिक करूंगी, इफेक्ट में गई, सब मैंने हटा दिया। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। तो देखिए मैं चाहती हूँ कि ये जो डिजिटल डीकेजी है वो हमारे सर्कल के साथ साथ ऐसे घूमता हुआ नजर आए। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये जो डिजिटल डीकेजी है वो ऐसे राउंड नजर आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इफेक्ट में जाऊंगी। एक मिनट। यहाँ मैं इफेक्ट में जाऊंगी और यहाँ चूज करूंगी कर्व। तो देखिए हमारा डिजिटल डीकेजी बैंड हो गया। अब मैं इसकी राउंडनेस और ज्यादा बढ़ा सकती हूँ या कम भी कर सकती हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ राउंड हो गया और नीचे की तरफ राउंड हो गया। नजर आ रहा है आप सभी को? ये देखिए यहाँ मैं राउंड यानी कि इसकी कर्व की इंटेंसिटी यहाँ से कम ज्यादा कर सकती हूँ। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली नन पर क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट वापस सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस थे टेक्स्ट के। ये केवल टेक्स्ट के ऑप्शन थे। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस ऑप्शन का क्या मतलब है, किस फीचर किस तरह काम आएगा। ठीक है, अब अपने टेम्पलेट की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ टेक्स्ट के बारे में आपको बता दिया। इसके नीचे है ब्रांड यानी कि आपकी पूरी ब्रांड किट यहाँ पर आपको शो होगी। यहाँ लिखा है अपग्रेड टू कैनवा प्रो, यानी कि इसके लिए हमें कैनवा प्रो अपग्रेड अपग्रेड करना होगा। फिर इसके नीचे है अपलोड। अगर आप यहाँ पर अपनी फोटो लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। इसके लिए आपको अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब आपकी फोटो जिस भी फाइल में है आपको सिंपली उस फाइल को चूज करना है, अपनी फोटो यहाँ पर लेनी है और ओपन करना है। तो देखिए हमारी फोटो यहाँ पर आ गई। अब मैं सिंपली उस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस लड़की की जगह लगा सकती हूँ। और जैसे ही आप फोटो पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर अपनी फोटो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए मैंने डबल क्लिक किया, फिर मैंने एडजस्ट कर दिया। तो देखिए अब मैं जब इस पर क्रॉस कर दूंगी तो देखिए मैंने फोटो अपने टेम्पलेट्स में से इस फोटो पर जूम कर दिया। एक बार फिर डबल क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पर अपने टेम्पलेट की पोजीशन भी बदल सकती हूँ, यानी कि अब मुझे चाहिए कैनवा डे 2 अपनी फोटो में। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया कैनवा डे 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने टेम्पलेट में वीडियो ऐड करना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये वो सारी वीडियोस हैं जो कि मैंने खुद अपने कंप्यूटर से ऐड की है। ये वो वीडियोस नहीं है जो कि कैनवा से है। कैनवा से वीडियो अगर मुझे लेनी होगी तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगी। यहाँ पर आपको ऑडियो मिल जाएगी जो कि आपने अपलोड की होगी। ठीक है, इसके नीचे आता है टूल्स। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जैसे कि मेरी तरह तो आप सिंपली यहाँ पर टूल्स का यूज करके यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कैनवा में प्रेजेंटेशन भी बनाई जाती है। तो आप जैसे कि हम जूम पर लाइव सेशन ले रहे हैं तो आप ऐसे टूल्स का यूज करके यहाँ पर कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं। पेंसिल का यूज करके किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं।
कोई भी इंपॉर्टेंट बातें हो तो आप उन सभी को अपनी डायरी और कॉपी में नोट करके रखिए। जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी तब आपका काम होगा कि आप अपने कैनवा में लॉगिन या साइन अप करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और आप अच्छा सा टेम्पलेट बनाएं। आप टेक्स्ट का यूज करें, एलिमेंट्स का यूज करें, डिजाइन का यूज करके आप किसी भी टेम्पलेट का आइडिया ले सकते हैं। आप इन सभी चीजों का यूज करके अच्छा सा टेम्पलेट बनाएं। ये हमारी तरफ से आपका होमवर्क है। तो हम टूल्स की बात कर रहे थे, इसके नीचे है प्रोजेक्ट्स। यानी कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि मेरे फोल्डर में क्या है। मैं यहाँ पर कोई सा भी, जैसे कि मैंने ये लिया और मैं इस पर क्लिक करती हूँ, तो देखिए हमारा ये टेम्पलेट या तो यहीं पर रिप्लेस हो जाएगा या फिर हम एक न्यू पेज के तौर पर उसको ऐड कर सकते हैं। आप होमवर्क में जो भी टेम्पलेट बनाएंगे, आप 5 टेम्पलेट बनाएं और हमें ग्रुप पर शेयर करें। हम आपको उसका होमवर्क मानेंगे और वो मार्क्स हम आपके टेस्ट में ऐड कर देंगे। मैं एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि आप जो भी टेम्प आप अपने तरफ से 5 टेम्पलेट बनाइए और हमारे साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। आपको वो होमवर्क माना जाएगा और उसके मार्क्स आपके टेस्ट में ऐड किए जाएंगे। आपके सभी सवालों के जवाब जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी वैसे दिए जाएंगे। अभी आप अपना ध्यान क्लास में बनाए रखिए। ठीक है गाइस। तो ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपके काम आ सकते हैं। इसी के बाद ही, जैसे कि मान लीजिए मैं अपलोड पे गई और मैंने कोई सी भी फोटो यहाँ पर ऐड की। मान लीजिए यही वाला टेम्पलेट है और मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन है मुझे यहाँ पर ऊपर नजर आने लग जाएंगे। अब बाहर क्लिक करूंगी तो गायब हो गए, दोबारा इस टेम्पलेट पर क्लिक किया तो देखिए ऊपर नजर आ गए। इसमें पहला ऑप्शन है एडिट का। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूंगी तो मुझे इस फोटो के, यानी कि जो फोटो मैंने अपलोड की है, इसके सारे ऑप्शन मुझे इस तरफ नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस नजर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर ये वाला हिस्सा क्रॉप कर रही हूँ। अभी हम इस केवल फोटो को एडिट करना शुरू करेंगे। मैं एक न्यू पेज ओपन करती हूँ। न्यू पेज, इसको मैं सिंपली ब्लैक बैकग्राउंड दे रही हूँ और एक बार फिर से हम अपनी फोटो को अपलोड करते हैं। मान लीजिए ये वाली फोटो। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो फोटो है उसमें अच्छा सा इफेक्ट लग जाए, उसका कलर अच्छा है, उसकी ब्राइटनेस अच्छी आए, इसके लिए आपको एडिट पर जाना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडजस्ट पर। आपको यहाँ टेम्परेचर और टिंट पर क्लिक नहीं करना। आप अपने फोटो की ब्राइटनेस बढ़ाइए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाइए, हाईलाइट कर सकते हैं आप, शेडो मैनेज कर सकते हैं, वाइटनेस बढ़ा या कम कर सकते हैं, ब्लैक भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली फोटो और जो हमने पहले अपलोड की थी, इस वाली फोटो में कितना अंतर है। आप ऐसे अपनी फोटो को एडिट करके अपनी फोटो में एक नया फिल्टर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए आपको डिफरेंस हाथ के हाथ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ये सारे काम कर पाएंगे इस एडिट पर क्लिक करके। इसके नीचे आपको फिल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो पर कलर्स ऐड होते चले जाएंगे। वापस करने के लिए नन पर क्लिक कर सकते हैं। और ये वो कुछ ऑप्शंस है जिनके बारे में मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी अभी तक मैं समझाना चाहती थी। अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई शेप ली है। मैंने ये ले ली है सर्कल।
इसका मैं कलर चेंज करूंगी। देखिए, आप जो भी चीज लेते रहेंगे, जब भी उस पर क्लिक करेंगे उसके ऑप्शंस आपको ऊपर नजर आते रहेंगे। हटा देंगे तो ऑप्शंस चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कलर चेंज करूंगी। किस ऑप्शन का क्या काम है आपको तब पता चल जाएगा जैसे आप उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे। यानी कि मैं इधर लेकर गई माउस, तो यहाँ पर नीचे लिखा है कलर। तो यानी कि इधर से हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे है स्ट्रोक स्ट्रोक साइड स्ट्रोक स्टाइल। तो मैंने इधर बॉर्डर ऐड कर दिया। चाहे तो मैं अपने इस बॉर्डर को डैश डैश में भी कर सकती हूँ। चाहे तो मैं डॉटेड यानी कि डॉट डॉट भी कर सकती हूँ। और इसकी इंटेंसिटी या इसका वेट कम या ज्यादा भी कर सकती हूँ। ऐसे ही मैंने जैसे बॉर्डर ऐड किया तो इसको मैं कम या ज्यादा भी कर सकती हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने बॉर्डर पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया। हटा दिया तो चला गया, एक बार फिर से ऐड किया तो देखिए आ गया। यानी कि आप यहाँ से अपने इस बॉर्डर के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये व्हाइट हो गया, दोबारा से ब्लैक, व्हाइट। इसके बाद आता है कॉर्नर राउंड्स। यानी कि वैसे तो अभी ये सर्कल है, अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लेते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करूंगी स्क्वायर। तो देखिए, अब आपको पता चलेगा कॉर्नर्स में गए। आप अपने स्क्वायर के कॉर्नर्स कितने राउंड चाहते हैं या कितने शार्प चाहते हैं, वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अपने शेप की कितनी साइड्स चाहिए, आप यहाँ पर बिना सर्च करे एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 साइड्स वाला शेप चाहिए तो ट्रायंगल आ गया, 4 वाला स्क्वायर आ गया, 5 वाला फिर बदल गया, फिर 6 वाला बदल गया। ठीक। इसके बाद आता है फॉन्ट। अब जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एक कर्सर नजर आएगा। इसके इस पर देखिए यहाँ पर एक कर्सर नजर आ गया है। अब यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट के अपने शेप के अंदर कुछ लिख भी सकते हैं और यहाँ पर आप उसका फॉन्ट चेंज कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया ये अर्चिवो ब्लैक। फिर आप यहाँ पर इसको बड़ा या कम कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन जो कि अभी हमने टेक्स्ट के अंदर देखे थे। अब मुझे ये बार बार दोहराने की तो जरूरत नहीं है कि कलर का क्या मतलब है, बोल्ड का क्या मतलब है। तो ये थे वो सारे ऑप्शन जो कि आपको कस्टम पैनल पर नजर आएंगे। एक बार आप सभी फिर से चेक कर लीजिए। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आपको आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कस्टम पैनल में कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आप सभी के लिए जरूरी है। आप सभी का होमवर्क मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। आपको अपनी तरफ से 5 टेम्पलेट्स बनाने हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एलिमेंट्स ऐड कीजिए, फॉन्ट ऐड कीजिए, टेक्स्ट लीजिए, फोटो लगाइए। ऐसे 5 टेम्पलेट बना के हमारे साथ ग्रुप में शेयर कीजिए। आप ये जो होमवर्क शेयर करेंगे, आपके वो मार्क्स आपके टेस्ट में ऐड किए जाएंगे। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आप सभी को समझ में आ गया कि क्या होमवर्क है आपका। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए कि क्या आप सभी को समझ में आ गया आपका क्या होमवर्क है। होमवर्क को सीरियसली लीजिए क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके टेक्स्ट के मार्क्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपका कैनवा से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, या तो आप हैंड राइज कर दीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ऐड कर दीजिए। हैंड राइज कीजिए या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ऐड कीजिए। क्वेश्चन वही पूछेगा जिसका कैमरा ऑन होगा। जिसके कैमरा ऑफ है हम उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आपने हमारी क्लास किस तरह से अटेंड की है। हैंड राइज करने के लिए आपको नीचे ये रिएक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। हाँ, उस पर क्लिक कीजिए।
मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, अगर आपका क्वेश्चन कैनवा से रिलेटेड है तो आप पूछिए। अगर आपका क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग या हमारी क्लास से रिलेटेड है तो उन सभी सवालों के जवाब दिनेश सर जो कि सीनियर हैं वो सभी आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। तो पहले है आशीष कुमार जी, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो सर। जी मैडम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी, आपको आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, क्लियर है। जी मैडम, ये जो बोलिए। कैनवा पे जो वीडियो जो एडिट करने के लिए उसको हाँ जी। कैसे कर सकते, जो प्रोफेशनल वे में, जैसे कि मेरा एक एड का अगर शूट करना है तो उसमें मैं कैसे एडिट करूंगा? जैसे बैकग्राउंड में भी पूरा चलता रहेगा, जो जैसे एड जो आता है, और सामने में मेरा अगर कुछ रहा टॉपिक तो मैं इधर कर सकता हूँ, और बैकग्राउंड में उसका जो सिंबलिक वाला सब आता रहेगा, ऐसे वाला कैसे होगा मैडम? तो कैनवा में वीडियो एडिट करने का जो ट्यूटोरियल है वो आपको आगे आने वाले दिनों में दिया जाएगा, जिसमें आप कैनवा में कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं और कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं वो सभी आपको आगे आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन आज की क्लास या कल की क्लास से रिलेटेड है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं मैडम, ये अगर तो आपको हम जानता हूँ पहले। हमारा। हाँ जी। हाँ, ये सब तो पहले से करता हूँ, वो जानता हूँ मैं। अच्छा। वीडियो अच्छी वाला बात भी है। किया था मैं, लेकिन वो जो पूरा जो कंप्लीट वाला जैसे एड पूरा प्रोफेशनल टाइप का, वो उतना हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत हद तक हुआ है। प्रोफेशनल वीडियो एडिट करने के लिए आप कोई दूसरा ऐप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अडोबे जैसा एक ऐप है जो कि काफी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होता है। कैनवा में कुछ लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन लिमिटेड भी कुछ ऐसे ऑप्शन है जिससे आप एक अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं। उसका पूरा ट्यूटोरियल हम आगे आने वाली क्लास में आपको देंगे। अच्छा जी मैडम, ये जो एडोब जो बोल रहे हैं मैडम, वो तो चार्जेबल होता है ना? हाँ जी, उसके लिए आपको हम्म। पेड पैसे यूज करने पड़ते हैं। कुछ फ्री भी है जैसे कि फिल्मोरा। फिल्मोरा से आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। उसके कुछ हाँ। उसके जो कुछ ऑप्शन है जैसे कुछ फीचर्स है वो कैनवा की तरह कुछ प्रो के लिए है और कुछ फ्री यूजर्स के लिए है। नहीं, फिल्मोरा भी मैं लिया था, एक दो बार किया हूँ उससे, लेकिन उतना थोड़ा क्लैरिटी नहीं हुआ। ओके। तो और कैपकॉट लेने के लिए सोचा था, कैपकॉट नहीं तो एडोब कुछ देखते हैं। अगर आप वीडियो कैनवा पर एडिट करना चाहते हैं तो उसका ट्यूटोरियल आपको आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उस दिन Q&A सेशन जब शुरू होगा तब आप पूछ सकते हैं। क्या आपका आज की क्लास या कल की क्लास में कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं मैडम, ये सब तो क्लियर है, मैं जानता हूँ पहले से। ओके, थैंक यू। उम्मीद अब करते हैं आपको आपका भी हमारी बहुत क्लास अच्छा, लेके। मतलब आप भी अच्छा समझा रहे हैं, पूरा डिटेल्स में पूरा थैंक क्लियर यू करके। सर, थैंक यू। और भी ज्यादा मतलब रिवीजन हो गया, जैसे पूरा क्लियर हो थैंक गया। यू सर। हाँ, इसके लिए थैंक यू आपको। थैंक यू सर। अब मैं आपका माइक म्यूट कर रही हूँ। आगे अब है चैतन्य सर। अपना माइक आप म्यूट कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते मैम। या नमस्ते सर। आपका सिखाने वेलकम। का तरीका एकदम बढ़िया है, जैसे क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है उसी तरीके थैंक से यू आप सर, एक सिंगल वेलकम। सिंगल मेन्यू समझाते हो, थैंक सब मेन्यू मेन्यू। तो थैंक यू बढ़िया, सर मैंने वेरी मच। बैठ के क्लास चालू चालू होते मैंने कुछ होमवर्क भी डाला है मैसेज बॉक्स ओके में। सर। हम या हमारी टीम और हम सब मिलके आपका होमवर्क चेक करेंगे और आपके ये मार्क्स आपके टेस्ट में भी ऐड किए जाएंगे। आपके या टेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगी। थैंक यू आई सर। अप्रिशिएट योर आपको टीचिंग। कोई और क्वेश्चन है? थैंक थैंक यू। यू सर वेरी मच। और किसी का कोई सवाल अपना हैंड राइज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, काइनवा से जुड़ा कोई भी सवाल हो। आपको सिंपली रिएक्ट पर जाना है, वहां पर आपको एक हैंड राइज का ऑप्शन मिलेगा। कैनवा से रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा कोई क्वेश्चन हो तो हमारे सीनियर दिनेश सर से आप वो पूछ सकते हैं। अभी क्या कोई और नहीं है? ओके, तो मैं चाहूंगी कि मिस आप अपना माइक म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए दीपू। अरे,
मिस्टर दीपू, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल नहीं पूछना तो आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। मिस्टर रमेश, आप पूछिए आपका कोई सवाल। हाँ मैम नमस्ते। बोल रहे कि नमस्ते सर। ये ठीक है, अच्छा है। हाँ 2 दिन का जो क्लास रहा अच्छा रहा, उसमें हमको भी ज़्यादा धन्यवाद सर। ठीक नहीं। अब बताइए जैसे कि इसमें पोस्टर डिजाइनिंग का, जैसे डेली पोस्टर होता है ना, फेस्टिवल पोस्टर, हाँ तो जी। सबको हमको थोड़ा जानकारी चाहिए। फेस्टिवल हो गया, ये जयंती पोस्टर बनाता है ना, हाँ बनाया जी। जाता है। हाँ तो इस सब सिर्फ सीखना है हमको, बाकी क्या है ठीक है, आपका बताया क्वेश्चन जाएगा काफी नहीं। अच्छा है। आपके इस क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ, कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पोस्टर प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, आप पोस्टर का बड़ा बैनर बनवाना चाहते होंगे, है ना? नहीं नहीं, डेली पोस्टर जो जैसे फेस्टिवल हो गया, जयंती पोस्ट निकल बनाया जाता है, डिजाइनिंग किया जाता है हाँ जी। सोशल मीडिया में यूज करने के लिए, शेयर करने, अच्छा, वो सोशल चीज बोल मीडिया रहे के थे। लिए। तो आप सिंपली कैनवा पर हाँ सर्च कीजिए, जैसे कि नवरात्रि गया तो नवरात्रि सर्च कीजिए, आपको कई सारे आइडियाज मिल जाएंगे। अच्छा जी जी, मतलब अपने से मान लो वो तो ठीक है, लेकिन अपने से डिजाइनिंग करने से अच्छा होता है। जैसे अपना नए नए बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल पोस्टर हो गया, उसमें नहीं रहते हैं। जहां तक हमने यूज किया, आप जैसे ही कैनवा पर सर्च करेंगे किसी भी फेस्टिवल के बारे में तो आपको आइडियाज मिल जाएंगे। इन केस आप खुद से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप एक ब्लैंक साइज ले लीजिए। आप उसमें अपने एलिमेंट्स टेक्स्ट ऐड करके उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। या फिर आपका हाँ कोई ये दो क्वेश्चन बार जो। देखने से, हाँ ये देखने से 2 बार बता दीजिए ना तो हो जाएगा, बाकी तो बाकी ठीक है बाकी आप फिर। हमारी क्लास को डेली ठीक लेते रहिए, उम्मीद करते हैं आपके सारी क्वेश्चन जो है वो उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आपका कोई और क्वेश्चन? ठीक है, धन्यवाद। नहीं नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मिस्टर आनंद जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना माइक म्यूट करें, अनम्यूट करें। हेलो मैम। हेलो सर। अ, अगर मुझे इमेज टेक्स्ट के अंदर इमेज या पैटर्न ऐड करना होगा तो। टेक्स्ट के अंदर इमेज या पैटर्न आप ये कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा में कई सारे इनबिल्ड एप्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एप्स हैं जिनसे आप टेक्स्ट के अंदर पैटर्न या इमेज ऐड कर सकते हैं। जो भी ऐसे एप्स हैं जो कि आपके काम आएंगे, जो कि आपके टेम्पलेट में लाइक चार चांद लगाएंगे, उनके बारे में हम आपको आगे आने वाली क्लास में बताने वाले हैं। क्योंकि कैनवा में कई सारे एप्स हैं जिनका यूज करके आप अपने टेक्स्ट में पैटर्न या इमेज ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा, वो क्लास भी आपकी जल्द ही ली जाएगी, अभी कुछ समय या कुछ दिनों में। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, धन्यवाद सर। कोई और सवाल? मिस मंजू गुप्ता, मैं चाहूंगी कि आप अपना पहले तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कैसे बने हुए हैं? हाँ जी। हम लोग खाओ ना। थैंक यू मैम, आपने कैमरा ऑन किया। बताइए आपका क्या सवाल है। यस मैम। मैम जिस तरह हमें वीडियो एडिट करना है यूट्यूब के लिए, तो मैम वो थोड़ा सा उस चीज के बारे में जानकारी चाहते थे, हम कर नहीं पाते। इस तरह की काफी क्लिपिंग्स ऐड करते हैं सभी किसी भी वीडियो में, हम कर नहीं पाते उन चीजों को। अ, अगर आप YouTube के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि अगर क्या आप कैनवा का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, पहले तो आप ये बताइए। जी मैम। हाँ, तो अगर आप कैनवा का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप 3 मिनट से ज्यादा की वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते। ओके। मान लीजिए, हाँ, अगर आपकी 45 मिनट की उससे ज्यादा की वीडियो, आप उसको एडिट कर लेते हैं लेकिन डाउनलोड करना चाहती है, तो वो 30 मिनट से ज्यादा की वीडियो डाउनलोड नहीं होगी। दूसरा, आप कैनवा में हाँ कट पेस्ट कर सकते हैं, कलर एडजस्ट कर सकते हैं जैसे अभी मैंने किए थे। आप टेक्स्ट ऐड कर सकती है, जैसे कई सारे काम हो
आप कर सकते हैं वीडियो एडिट के लिए, जो हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताएंगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। आपको कोई और थैंक सवाल? यू मैम। Thank you. नो थैंक मैम। यू। ओके, थैंक यू। अगर और किसी का कैनवा से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपली अपना हैंड राइज कीजिए। अगर आप में से किसी का डिजिटल मार्केटिंग या हमारी इन 90 डेज में होने वाली क्लास का कोई सवाल है इससे रिलेटेड, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फिर मैं दिनेश सर से बोलूंगी कि आपके सवालों के जवाब दें। यस, अगर आपका कोई सवाल है हमारी क्लास से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। नो, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो। कुछ लोगों का यस में जवाब है, कुछ का नो में जवाब है। तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, अभी मैं दिनेश सर से कहती हूँ कि वो आपको ज्वाइन करें, आपके सवालों के जवाब दें। एक बार फिर मैं पूछ रही हूँ कि आपका कैनवा से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर मैं अपनी तरफ से यहाँ क्लास एंड कर दूंगी और दिनेश सर आएंगे आपके सवालों का जवाब देने। ओके, थैंक यू एवरीवन। बस कुछ समय का इंतजार कीजिए, दिनेश सर आ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय। हेलो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हैंड रेज कीजिए सर। किसका क्वेश्चन है? हाँ नरेंद्र जी, हैंड रेज कीजिए। जिन जिन का भी कोई क्वेश्चन है वो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए। हाँ, दिखा नहीं। हम्म, हाँ नरेंद्र जी, आप अपना क्या कहते हैं माइक को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ सर। जी सर, गुड इवनिंग। आपको आवाज? हाँ हाँ, आई एम लिसनिंग। यस जी यू कैन आस्क। जी, सर बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है ये फ्री रहेगा टोटल क्या? जी जी सर, ओके फ्री। सर, इसमें जैसे मेटा एड्स हो गया सर, देखिए सर, थंबनेल्स वगैरह आपको जो क्या हो कहते गए। हैं ग्रुप, देखिए आपको ग्रुप के अंदर ना हर चीज की जो पीडीएफ दी गई है, पूरा डिटेल के अंदर बताया गया है कि आपको क्या क्या चीज मिल रही है। पूरा 90 डे का कोर्स है, डे आफ्टर डे जो है क्लासेस होंगी। आपका जो भी करिकुलम दिया गया है, जो भी सिलेबस दिया गया है, सारा का सारा क्लियर करेंगे। जी सर। ओके सर, मैंने देखा है सिलेबस तो टोटल। जी, देखिए जी जो ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, देखिए बेनिफिट तो उन्हीं को मिलेगा। जो सो जाएंगे उनको तो बेनिफिट मिलने से रहा सर। ठीक है ना, आप आ रहे जी हैं, सर। क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आपको अपनी क्वेरीज का जो है जवाब मिलेगा। ठीक है ना। कोई जब जी आएगा ही नहीं और कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो उसको क्या जवाब मिलना है सर? जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है ना। देखिए हमारी तरफ ओके सर, से थैंक यू, कोर्स मैं जो है, यही था। हमारी तरफ से कोर्स जो है बिल्कुल फ्री है। हम फ्री कोर्स कराएंगे। ठीक। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नाइस मीटिंग सर।
कोई दूसरा किसी अदर का कुछ क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कीजिए सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मुझे हैंड रेज नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक आपको क्या कहते हैं, जो लोग लास्ट तक रुके हैं, मेरा प्रॉमिस था कि मतलब मैं उनको जो है चैट बॉक्स के अंदर बोनस दूंगा। तो मैं चारों मैम को बोल देता हूँ, ज्योति मैम को, कि वो आपको एक बोनस जो है हमने रखा है आपके लिए बना करके, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सर, वो अ, एक सेकंड मैं बोलता हूँ चारों मैम को। हेलो। हाँ सॉरी। देखिए, ये आपको जो है चैट बॉक्स के अंदर कैनवा के जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। हम्म। तो ये आपको, आपने लास्ट तक अटेंड की है, इसलिए बोनस आपको दिया जा रहा है एज जैसे प्रॉमिस किया था। और आपको हर दिन डेली, जो लास्ट अटेंडी बिल्कुल सबसे लास्ट तक रहेंगे, उनको एक एक बोनस डेली प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ग्रुप के अंदर कल मैंने सेंड करवा दिया था जिन लोगों को, कि मतलब जिन लोगों ने शायद हो सकता है कि किसी वजह से, कारण से जो है क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैंने कल ग्रुप में करवा दिया था। और जैसा ज्योति मैम ने आज आपको क्लास दी है, इसके लिए प्लीज मैं आपको कल के लिए थैंक यू बोलता हूँ, कि कल आपने जो है बहुत अच्छे मतलब फीडबैक दिया था। तो बच्चे का जो मनोबल है बढ़ता है उससे। तो आप एक ग्रुप के अंदर इनके लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, जरूर 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 दीजिएगा। और आप जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको जरूर करके पूरा कल 2 बजे तक उसको अपलोड करा दीजिएगा। तो यह जो है आपका होमवर्क है। बस थोड़ा सा समय लग रहा है आपका जो है अपलोड होने में। कैनवा एलिमेंट का जो है आपको बोनस दिया गया है। और डेली आपको जो लास्ट के अंदर डेली आपको एक बोनस जरूर मिलेगा। और जो 5 दिन पूरी क्लास अटेंड करेगा, जो भी 5 दिन जो है पूरी क्लास अटेंड करेंगे, उनको एक और मेगा सरप्राइज बोनस हमारी तरफ से मिलेगा। तो आप बने रहिए और क्या कहते हैं, अटेंड कीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई किसी तरह की भी कोई परेशानी है, तो हमारी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी है। आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी उसके अंदर है। नहीं है तो मैं आपको अपना नंबर जो है दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरा नंबर है 9250। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9250 546542।
तो आपने बता ही दिया था ना। मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया है। अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। तो आपके पास ये आपको मैं कहते हैं बोनस मिल गया है, उसके लिए थंब इम्प्रेशन दे दीजिए। आप अपनी चैट के अंदर से इस बोनस को दे सकते हैं। जिन जिन को बोनस मिल गया, यस यस यस, नरेंद्र जी, यस। हाँ सर, ये फीडबैक, चैतन्य सर, ये जो फीडबैक आपने दिया है वही प्लीज आप ना ग्रुप में मतलब शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अपने अपने फीडबैक्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए प्लीज, और जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं कल क्लास के अंदर। आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू। गुड नाइट। कैन मोर कैंडिडेट्स ज्वाइन टू दिस सेशन? यस, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप हमारे को मैसेज करेंगे हम आपको ज्वाइनिंग लिंक भेज देंगे। अगर आपके किसी भी कोई दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको अ, हमको बोल दीजिए, हमारी टीम आपको लिंक भेज देगी और आप उनको ज्वाइन करा सकते। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक्स। कैन यू गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल? थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को देखिए, प्रोसेस होने में समय लगता हैगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने आपको कल भी रिकॉर्डिंग भेजी थी, लेकिन थोड़ा सा समय लग गया था क्योंकि प्रोसेस नहीं हो रही थी। ठीक है। मैं धीरज सर का धन्यवाद करूंगा। ग्रेट एलिमेंट का यूज कैसे करेंगे? अगर कोई परेशानी है, कल आप देखिए, अभी आपको बोला था ज्योति मैम ने कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, कोई समझ में नहीं आया है। फिर भी आज की क्लास का ओवरव्यू कल दिया जाएगा, जिससे कि जो लोग अगर कोई मान लीजिए आज भी नहीं आ पाए हैं, कल वो लोग आएंगे तो उनको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लास में क्या हुआ है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन लाइव क्लास जो अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को सिर्फ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी। ये आपका जो सवाल है आप इसे लिख लीजिएगा, कल आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, एलिमेंट का यूज कैसे किया जाएगा ज्योति मैम आपको कल बताएंगे। ओके, गुड नाइट।